हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें थर्ड यूनिट हमारी चल रही है और चैप्टर है हमारा आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम। आज का हमारा जो रहेगा ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस यूनिट के लिए, लास्ट लेक्चर रहेगा। और इसमें हमारा जो मेथड रहेगा हाउस होल्डर मेथड, ये किस लिए यूज़ होगा, किसी भी मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मेनली हम इसमें 3x3 मैट्रिक्स के लिए मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी और 4x4 का आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी। अब आपके पास क्या रहेगा, अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 3x3 की है तो उसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, n-2। n मीन्स जो ऑर्डर है आपकी मैट्रिक्स का, 3-2 मीन्स 1। ओनली 1 ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से ही आपकी मैट्रिक्स ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्राई डायगोनल फॉर्म पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कौन सी होती है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ पर्टिकुलर हैं वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ये W2 वेक्टर आपका यही रहेगा, आपका 0 x2 x3, और S1 आपका रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। ऐसे ही x2 स्क्वायर के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला, और x3 के लिए ये फार्मूला याद रखने पड़ेगा। 1 2 3 4, सिर्फ ये 4 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, आपका ये मेथड हो जाएगा। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चंस पे ही आते हैं। ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स A टू ट्राई डायगोनल फॉर्म बाय हाउस होल्डर मेथड। अब n कितना है, यहाँ पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स n 3 हो गया। तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, n-2 मीन्स 3-2 1। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। W2 डैश हमारा क्या है, 0 x2 x3। उन्होंने W2 ऐसे लिखा था ना, 0 x2 x3, तो ये W2 डैश कितना बन जाएगा, इसको इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया। और साथ में क्या रिलेशन है इनका आपस में, x2 स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और हमारे पास क्या था, S1 हमारा किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। A12 हमारा किसके इक्वल है, इसमें A12 2 के इक्वल है और A13 -1 के इक्वल है। A12 2 के इक्वल, A13 -1 के इक्वल। यहाँ से हमारे पास S1 की वैल्यू आ जाएगी। x2 स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, 1 प्लस A12 हमारा 2 के इक्वल अभी लिखा हुआ है। साइन ऑफ A12 मतलब उसके आगे साइन पॉजिटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। पॉजिटिव है तो +1 बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो -1 लिखा जाएगा यहाँ। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके ये आपका x2 स्क्वायर भी आ जाएगा। और अब x3 के लिए हमारे पास ये था, या बल्कि चलो x3 के लिए ये था ना हमारे पास, A13 साइन ऑफ A12 2 S1 x2। इस x2 को इधर लेके चले जाओ, x2 x3 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास x2 ऐसे तो नॉन नहीं है ना। x2 को इधर लेके चले जाओ, ये सारी वैल्यूज़ नॉन है, ये वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास x2 x3 आ जाएगा ये। अब एक बार पहले हम पुट कर लेते हैं ताकि हमारे पास पता चल जाए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। P2 हमारा किसके इक्वल रहेगा, आइडेंटिटी माइनस 2 टाइम्स W2 डैश। आइडेंटिटी 3x3 की ही 2, W2 हमारा ये था, W2 डैश, ये सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, हमारे पास ये सारी एंट्रीज नोन है, ये अननोन है सारी, मतलब x2 स्क्वायर चाहिए, x3 स्क्वायर चाहिए। x2 स्क्वायर अभी हमने निकाला, इसके इक्वल आ गया। अब x3 स्क्वायर मेरा कैसे निकलेगा, अभी मैंने पढ़ा था ना, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर का रिलेशन क्या है, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो x3 स्क्वायर निकाल सकते हो, 1 माइनस x2 स्क्वायर निकाल दिया हमने यहाँ पे ही। ठीक है, x2 स्क्वायर आ गया, x3 स्क्वायर आ गया, और x2 x3 चाहिए, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया तो x2 x3 आ गया। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो इसमें, आपके पास ये आ जाएगी P2। ठीक है, अब इसके बाद हाउस होल्डर मेथड में हमारे पास क्या, A को हम मान के चलेंगे, A1 के इक्वल मान के चलेंगे, A2 हमारा क्या माना जाएगा, आप A को A1 ना भी मान के चलो, A भी लेके चल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास A1 क्या बन जाएगा, अगर आप A2 ना लेना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, P2A P2। ठीक है, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। जैसे ही आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स A1 आएगी वो सीधे सीधे ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट होकर ही आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो आप यहाँ पे,
P2 ये थी मैट्रिक्स आपके पास, A ये थी, P2 ये थी, मल्टीप्लाई किया इन सबको, आपके पास ये आ गई। इसमें आपके डायगनल एलिमेंट्स ये होते हैं डायगनल, ये सुपर डायगनल और ये बिलो डायगनल, ठीक है। इनको छोड़ के आपके पास जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो ज़ीरो के इक्वल होते हैं अगर, तो इट मीन्स मैट्रिक्स आपकी ट्राई डायगनल फॉर्म में है। अगर इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स आपकी मैट्रिक्स ट्राई डायगनल फॉर्म में नहीं है। और ये आपके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, इन पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ इन पे कंडीशंस हैं। अब ये जीरो के इक्वल आ गए ना ये वाले एलिमेंट्स, इट मीन्स आपकी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राई डायगनल फॉर्म में, ठीक है। इसी मेथड पे बेस्ड हम एक और 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको मेथड थोड़ा सा और माइंड में फिक्स होना स्टार्ट हो जाए। मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3x3 की है, तो n-2 मीन्स कितनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें इसको ट्राई डायगनल में चेंज करने के लिए, 1 ट्रांसफॉर्मेशन। और W2 हमारा क्या था, 0 x2 x3, और x2 x3 का क्या रिलेशन था, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। S1 हमारा किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ a12 स्क्वायर प्लस a13 स्क्वायर। a12 हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और a13 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। S1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। x2 स्क्वायर का हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है 1/2 1 प्लस a12 इंटू साइन ऑफ a12। साइन क्या है a12 का, पॉजिटिव साइन है तो +1 आ जाएगा यहाँ। और ये S1 की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, सिंप्लीफाई करके आपके पास x2 स्क्वायर ये आ जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट अभी हमने किया था ना किस किस की रहती है, x2 स्क्वायर हमें अलग से चाहिए होता है, x3 स्क्वायर चाहिए होता है अलग से, और x2 x3 अलग से चाहिए होता है। x2 स्क्वायर यहाँ से आ गया, x3 स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, इस रिलेशन की हेल्प से ये हमने x3 स्क्वायर भी निकाल लिया। x2 x3 कहाँ से निकलता है, इसको बल्कि सीधा यहाँ रख के ही अपना याद रखो कि x2 x3 हमारा किसके इक्वल है, a13 इंटू साइन ऑफ a12/2 S1। ये आ जाएगा हमारे पास x2 x3, सारी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब P2 मैट्रिक्स हमारी कैसे बनती थी, आइडेंटिटी -2 टाइम्स W2 इंटू W2 डैश, ठीक है। ये वैल्यू निकाल दी है, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दी हैं, इसमें पुट कर दो, आपके पास ये P2 आ जाएगी। अब मेरी मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, ए को A1 नाम देना मत दो, देना है दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A1 इज इक्वल्स टू P2A P2, ठीक है। P2 हमने ये निकाली है, A हमारे पास गिवन है, P2 फिर से वापस यही रख दी। मल्टीप्लाई करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो ऑलरेडी ट्राई डायगनल फॉर्म में कन्वर्ट होकर ही आएगी। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में आपका काम हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे वाइवा में कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ जो आपको पता होने चाहिए। एक तो ये कि जैसे अगर कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स हाउस होल्डर मेथड अप्लाई कर रहे हो तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, अगर 4x4 की मैट्रिक्स होती तो 4-2 आपको 2 ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती, ठीक है। और आगे इन्होंने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि हाउस होल्डर मेथड क्यों हम अप्लाई करते हैं। एक तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ये ट्राई डायगनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई होता है। दिस मेथड इज़ फास्टर इन कंपैरिजन टू गिवंस मेथड। गिवंस मेथड में हमारे पास थोड़ा सा लेंथी चला जाता है प्रोसेस और थोड़ा टाइम लगता है ट्राई डायगनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इस मेथड में आपका बहुत फास्टली आपका जो है ट्राई डायगनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट रिड्यूसेस एंटायर रो और कॉलम इन अ सिंगल कैलकुलेशन। ये पूरी रो या कॉलम को सिंगल कैलकुलेशन में ही कन्वर्ट कर देता है और लेस स्टोरेज स्पेस, इसके लिए आपको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत नहीं है जब आप प्रोग्राम की बात करोगे, आपके इसके प्रोग्राम्स भी होते हैं ना। तो ये था आपका हाउस होल्डर मेथड, और इसी के साथ आपकी 3rd यूनिट में मैंने जितना करवाना था वो हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आपकी 4th यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। 4th यूनिट में भी 7 से 8 लेक्चर मैक्सिमम लग जाएंगे और आपकी 4th यूनिट फिर ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने आज करवाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।